अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। घर की मुर्गी दाल बराबर तो आप सब ने सुना होगा। तो चलिए आज क्या पकाएंगे हम बनाएंगे आज इतनी शानदार मज़ेदार माश की दाल, क्या आप मुर्गी छोड़ माश की दाल पर हाथ साफ़ करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो ये क्विक एंड इजी माश की दाल बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा किलो माश की दाल और उसको मैंने करीबन 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। अब मैंने एक पतीले में आधा कप ऑयल ले लिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 छोटी इलायची, 2 से 3 सिनेमन स्टिक्स दालचीनी डाल के इसको अच्छा सा करकराएंगे और थोड़ी सी देर इनको फ्राई करने के बाद इसके अंदर 2 प्याज हमने थिनली स्लाइस करके डालें, बारीक काट के डालें। अब यहाँ प्याज को हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि प्याज इवनली ब्राउन हो, जले नहीं। प्याज जब गोल्डन होना शुरू हो जाएगी उस स्टेज पे हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और अब इसको इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 3 देसी टमाटर मैंने लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया था। बस सिंपल उनको आपने ब्लेंडर में डालना है और उसको चला लेना है, वो अपने ही पानी में पेस्ट बन जाएगा और उसका एडिशन मैंने यहाँ किया। अब इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको भूनेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ढाबा स्टाइल बनाने के लिए हम इसके अंदर चिकन क्यूब का भी एडिशन करेंगे। साथ साथ मैंने इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा भून कर पीस कर ऐड किया है और नमक भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब को स्किप कर सकते हैं, ये बस आपके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए ऐड किया गया है। अब मसालों के साथ ही मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड किया है और जब पानी में उबाल आने लगेगा तब मैंने इसके अंदर अपनी भीगी हुई दाल का एडिशन किया है। ठंडे पानी में हम दाल को ऐड नहीं करते, उससे कुकिंग स्टॉप हो जाती है और दाल जो है वो गल नहीं पाती। तो अगर आप अपनी दाल गलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, दाल माश जो होती है उसको उड़द दाल भी कहा जाता है और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी दाल है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ करती है। इसके अलावा ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो लोग अपने बालों को घना और लंबा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि माश की दाल को अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर यूज़ करें, ऐड करें। इसके अलावा ये कि हमने अब दाल में हरी मिर्चों का एडिशन कर दिया है और अब जब दाल पकना शुरू हो गई तो हमने इसको कवर करके करीबन 10 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद जब हम ढक्कन हटाते हैं तो देखें हमारी दाल की क्या शक्ल आई है। इस वक्त आपने चेक करना है कि आपकी दाल गल चुकी है और ये परफेक्टली डन है। माश की दाल की जो सफ़ेदी है वो ख़त्म होकर उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि माश की दाल जो है वो बन चुकी है, गल गई है। अब जनाब आ जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, यानी कि तड़का प्रिपरेशन। तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने 6 से 8 लहसुन लिए हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। साथ मैंने 1 टमाटर लिया है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है और साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को गोल चॉप किया है। इन सब चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। टमाटर को इतना पकाएंगे कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़े नरम पड़ जाएँ। जब टमाटर आपके नरम पड़ने लगें तो इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डालिए। साथ में इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च। अपने तड़के को एक प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर सिर्फ ½ टीस्पून लाल मिर्च का ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1 पिंच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। साथ में ½ टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये दाल थोड़ी सी इनडाइजेशन का प्रॉब्लम करती है, थोड़ी सी हैवी होती है, तो इसलिए इसमें ज़ीरे का एडिशन हम ज़्यादा करेंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। इसका फ्लेवर माश की दाल को इन्हांस करता है, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा आप। अब हम अपनी दाल को भगारेंगे अपने तड़के के साथ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है, कितना माशाल्लाह ये दाल खूबसूरत लग रही है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर अदरक जूलियन काट के, धनिया और पुदीना की कुछ पत्तियां आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ और वो है बटर। जी जनाब, जब आप इसके अंदर बटर डालेंगे तो आपकी बड़ी मज़ेदार सी बटरी ढाबा स्टाइल दाल रेडी हो जाएगी। इसका जो फ्लेवर आएगा बटर की एडिशन से, क्या बात है उसकी। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बटर का एडिशन कीजिएगा। इन केस आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ जो एक्चुअल ऑथेंटिक
फ्लेवर है ढाबा स्टाइल माश दाल का, उसका रीज़न ही ये बटर होता है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी माश की दाल ढाबा स्टाइल यहाँ बनकर रेडी है। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से नवाजते रखें, सजाते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।